हमारा नाम महिमा है ना? हाँ, सही कह रही हो। चलो देखो बेटा, हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ लिया, संज्ञा पढ़ ली, वर्ण विचार सब पढ़ लिए। आज हम जो नए चैप्टर पढ़ेंगे, हम सोचे थे कि आज पढ़ाएंगे सुदामा चरित, लेकिन उसको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। बुक लाए, हमको याद है, बुक की बात नहीं बेटा, बिना बुक के भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा माहौल और बन जाए और भी लोग आ जाए, ठीक है? अभी विशेषण पढ़िए आज। अंग्रेजी में आप लोग एडजेक्टिव पढ़े हुए हैं, जानते हैं? उसी का हिंदी रूप या हिंदी अनुवाद क्या होता है? विशेषण। ठीक, जैसे अगर हम कहें कि मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? मेरा नाम तो अपूर्वा। अपूर्वा। अपूर्वा एक लड़की है, ये सामान्य बात हो गई। अगर हम इसी को कहते हैं कि अपूर्वा एक अच्छी लड़की है, तो विशेषता क्या हो गई? अच्छी। ठीक, तो अपूर्वा क्या है? गुड। संज्ञा। क्यों? क्योंकि नाम है। संज्ञा क्यों है? क्योंकि नाम। विशेषता किसकी बताई गई? अपूर्वा क्या है? तो संज्ञा की विशेषता बताई गई। बोलिए, इसी को क्या कहते हैं? तो उसकी एकदम सिंपल परिभाषा क्या बनेगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्लियर? किसी कोई दिक्कत? लिख लीजिए। आ रहा बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। आ जाओ आ जाओ। कहाँ घूम रहे थे बेटा? हाँ? ऑफिस में। क्या अभी जरूरी था? अब देखिए, हर बात समझ में आ रही है? क्या समझे? खड़े जाओ। सर, विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की को डिस्क्राइब करें, विशेषता बताते हैं, ठीक है? अगर हम कहें कि आरव बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें विशेषण क्या होगा? तेज। अब बहुत तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। बैठ जाओ। ठीक, ये बात समझ में आई? यस सर। उदाहरण लिखिए तो बताइए, उदाहरण बताइए कुछ। राम बहुत तेज दौड़ता है। तो पेड़ पर काला कौवा बैठा है। लाल कौवा बैठा है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। नो सर, भारत बहुत तेज दौड़ता है। लिखो, लाल कार खड़ी है। बोलिए। देखिए, यहाँ कार की विशेषता क्या है कि वो कैसी है? क्लियर? लाल कार देखे हैं ना सब लोग? बैठे भी होंगे मेरे हिसाब से। वाइट में बैठे हैं। ब्लू में बैठे। चलिए, समझ गए इसको? और बता देगा तो एक दो और बताए।
4 विद्यार्थी। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, 4 विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है। और वो काम क्या कर रहे हैं? संख्या कितनी है? 4। उनकी विशेषता क्या है? 4 है। क्लियर? किसी को दिक्कत? अब देखिए, इस विशेषण के भी कुछ भाग होते हैं। एक होता है विशेष, क्या होता है? और दूसरा क्या होता है? क्रिया विशेषण। प्रविशेषण। लेकिन विशेष क्या होता है? नोट करिए, देखिए बेटा, यार ध्यान से देखो, बात ना करो। विशेष क्या होता है? कहते हैं कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है वे शब्द विशेष कहलाते हैं। जैसे आप विशेषण की परिभाषा पढ़े थे, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेष क्या होता है कि जो विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे अगर हम कहें कि अपूर्वा अच्छी लड़की है, तो इसमें विशेषण क्या था? अच्छी। विशेषता किसकी बताई गई थी? अपूर्वा क्या होगी? विशेष से होगी। तो संज्ञा को विशेष बोलते हैं। ठीक, क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? नोट कर लीजिए। जो शब्द, बेटा ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? बेटा आवाज आ रही कि नहीं आप लोगों को? दिख रहा है स्क्रीन ना? लिख रहा है ना? देखिए, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? ऑनलाइन क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक, ये सब हम लोगों ने आपको, ये सब मैंने आपको 7th में पढ़ाया था। 7th में पढ़े थे कि नहीं आप लोग? 6th में भी 7th में भी ना? चलिए, अगला है प्रविशेषण। लिखिए, इसको मिटा दे बेटा, जल्दी लिख लिए। कभी पूरी आ रहा है? कैसे देना? छुट्टियों के बाद? हाँ, कल तो आऊंगा नहीं सर। छुट्टियों के बाद छुट्टियों में कर लेना, ठीक है? जिसका जिसका वर्क नहीं कंप्लीट होगा छुट्टियों तक कर लेगा, छुट्टी के बाद आएगा तो उसकी कॉपी चेक कर देंगे। क्लियर? छुट्टियां कब से है? बेटा नोटिस मिल जाएगा 3 तारीख। सुमित, यस सर। बेटा कल नोटिस मिल जाएगी, ठीक है? ओके सर। पहले विशेषण समझ में आया कि नहीं? कहाँ थे तुम अभी तक? आया था कि उसमें सर बताया गया था कि 1 से लेकर 6 तक की छुट्टियां हैं, तो मैं सोचा आज हॉलीडे है। अच्छा, ये इसका पीडीएम पे बोर्ड में लिखा था 1 नवंबर से छुट्टी होगी। ठीक ठीक। चलिए, प्रविशेषण। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि विशेषण, अरे विशेष क्या पढ़ा? विशेष में हम लोगों ने क्या जाना कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता। क्लियर? प्रविशेषण क्या कहता है कि जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। विशेषण की विशेष। हाँ, जैसे इसका अपूर्वा बहुत अच्छी है। अब इससे मैंने अगर मैं कहूँ कि अपूर्वा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत तो क्या होगा? बहुत ये बहुत किसकी विशेषता है? विशेषण। विशेषण क्या है? अच्छी। तो बहुत किसकी विशेषता हुई? अच्छी। बात क्लियर? यस। किसी कोई दिक्कत? नो सर। तो लिखिए, विशेषण, सॉरी, प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं।
या लिखिए विशेषणों की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते। क्लियर? क्या नाम है तुम्हारा? खड़े जाओ। आदित्य 8C 8B 8C पहली बार आई हो क्या आज? आती थी? नहीं, चुप ना बोलो। नहीं आती नहीं सर। आती थी? सर लास्ट में सर स्केट होगा, उसके लिए पूछना था कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाइस कैप्टन कल दिवाली के थीम पे स्केट। मैंने अभी कहा कि अपूर्वा बहुत अच्छी लड़की है। मैंने अभी कहा इसमें विशेषता क्या थी अपूर्वा की? अच्छी। और फिर उससे भी बड़ी विशेषता क्या थी? बहुत अच्छी। तो बात क्लियर हो गई? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दे। इसकी मैंने परिभाषा को क्या लिखवाई? विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, सॉरी प्रविशेषण कहते हैं। ठीक, उदाहरण लिख लीजिए, अपूर्वा बहुत अच्छी लड़की है, आरव बहुत अच्छा लड़का है, शाश्वत बहुत बेहतरीन लड़का है। तमाम ऑप्शन आपके पास है। सर बहुत ही लगता है क्या सर? क्या बेटा? बहुत, हाँ बहुत ही, अक्सर आमतौर पे संज्ञा के साथ बहुत ही प्रयोग होता है। ठीक, क्या कहोगी? ये महिला बिल्कुल मूर्ख है, ये कहोगी नहीं ना? नहीं, महिमा पढ़ती है, इस बार पढ़ी थी आप फेयर लिखी ना महिमा? हाँ सर थोड़ा। चीटिंग करके पेपर नहीं दी थी ना? बिल्कुल नहीं सर सर। कर रहे थे योर काम बताया था। हो गया? हाँ सर। चलिए अब देखिए विशेषण के प्रकार हम लोग बात करते हैं। विशेषण के, इसको मिटा दें? यस सर। आप लोगों की इजाजत हो तो मिटा दें इसको, आज्ञा दीजिए तो मिटा दें। हैं? अब देखिए आप लोग बहुत बढ़िया तरीका बता रहे हैं याद करने का। अगर आप कब से कभी पूछ दिया जाए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो आप तुरंत बता देंगे। ठीक, बता दें वो ट्रिक? बता दें? मानोगे नहीं? अच्छा चल। अच्छा ये क्या लिखा है? विशेषण। इसमें कितने लेटर तुमको दिख रहे हैं? चार। बस विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्लियर? क्या मैंने भी एक देखी अभी। समझ गए? यस सर। इसी तरह से सर्वनाम मैंने पढ़ाया था ना आपको, ध्यान दीजिए। सर्वनाम, इसमें 6 अक्षर है। सर नहीं, देखो चार स, तब तो विशेषण में भी काफी सारे हैं। काफी सारे विशेषण। अरे समझने के लिए समझो ना, उतना उसका वर्ड विच्छेद मत करो, जितना कर सकते उतना करो। कर सकते हो? यस सर। कितने हो जाते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? क्लियर? तो विशेषण का सब करेंगे तो फिर बहुत सारे। तुम लोग को ट्रिक बताना बेकार है। ये शॉर्ट ट्रिक बताते तुम लोग एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए विशेषण कितने भाग होते हैं? 4 भाग। पहला लिखिए, यस गुड़ खाने का भी पदार्थ होता है ना? यस सर। खाए हो कि नहीं आप? सर गुड़ नहीं होता, गुड़ होता है वो। क्या आया जो भी है। बात नहीं बेटा, बिल्कुल। सब भैया है। कौन है? अच्छा आ जाओ सर। बच्चे पूरे हो गए लगभग, सिर्फ एक ही 2 बच्चे चाहिए बस। मेरा नाम काट देता। जो एक्टिंग अच्छा है वो तुमको जिसको स्किप कराना है कर लो ना अपने हिसाब से। मेरा काट दे क्यों? सर, कॉम्प्रोमाइज करना नहीं, जो जिसको लगता है कि अगर एक्टिंग अच्छा वो आ जाए। सर फिर तो मेरा सबसे पहले काट दो। सबको अच्छा है। जिसको लगता है वो है। अरे इतना भी आ जाए कोई है, 1-2 बच्चे चाहिए तो कोई भी। आरो जब 8 से प्रेयर हुआ करेगा तो हमेशा तुम्हें प्रेयर करोगे, पता है कि नहीं? सर मेरे को तो आती नहीं प्रेयर। नहीं, सीखो। कौन बोला है? कौन बोला गजब की बेइज्जती है? किसी को लगता है कि वो एक्टिंग अच्छा है। अरे कोई पूछ रहा है, बताओगे, आंसर दोगे? ठीक ठाक ठीक ठाक हूँ। अदिति को रहने दीजिए, आ जाओ। जाओ। थैंक यू।
गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और कौन सा होगा? सर्वनामिक। इतना नोट कर लीजिए तो मैं बता रहा हूं। ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को पिछली क्लास में, सारी क्लास में यही पढ़ते हैं। फिर भी आप लोगों को याद नहीं होगा। अभी पूछ देंगे तो बस खत्म, हवा। अभी पूछेंगे गुणवाचक, तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? उसका खाने वाला गुण। सर वो गुण स्पेलिंग अलग होती है। सर गुण और गुण सर दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को गुण की विशेषता बताता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहाँ तुम्हारा घर है? तो सरस्वती विहार। नहीं, मूल घर तुम्हारा कहाँ? बिहार। बिहार ना, बैठ जाइए। बिहार में कहाँ? मधुबनी। मधुबनी, वाह। मधुबनी पेंटिंग बिहार की तुम्हें से पता है कि नहीं? ये सब आता है। है? पेंटिंग्स की जब बात की जाती है तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पड़ता है ना? मैथिली ठाकुर नाम सुना है आपने? तो हमारा सरनेम ठाकुर ही है। हमारा सरनेम ठाकुर है। चलो अब देखो गुणवाचक विशेषण क्या होता है। विशेषण आपको पता है, एकदम बात समझिए। विशेषण आपको पता है क्या कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्लियर? अब उसमें जो एक नया टैग लग के उसके सामने आया है, जो नए रूप में हमारे सामने आया है, उसका नाम है गुणवाचक। माने संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तो बताएगा, लेकिन उसके साथ उनके गुणों को विशेषता के रूप में बताएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जो गुण होंगे उसी विशेषता को बताने वाला क्या कहलाएगा? गुणवाचक। क्लियर? कुछ लिखेंगे इसमें? लिखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, दोष इत्यादि है, आकार। आकार समझते हैं क्या? शेप, साइज। हाँ, सुमित यस सर। बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। गुणवाचक बताओ, मैंने क्या बताया? सर वे शब्द जो सर्वनाम या संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग आदि का बोध कराए। ठीक? Yes. उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। यस सर। लिख लो, इन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आकार के बाद कौन सा शब्द है? क्या बेटा? आकार के बाद अवस्था। ठीक? जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा था कि महिमा क्या है? मान लो महिमा बुद्धिमान है। ठीक? तो महिमा संज्ञा है, तो क्लियर है? बोलिए। हाँ तो जाओ, कोई बेटा नहीं, कोई बात नहीं, जाओ तुमको वैसे ही पढ़ने का मन नहीं था, वैसे ही मौका मिल गया। हाँ, हम लोग किससे बात कर रहे थे? महिमा बुद्धिमान है ना? अच्छा ठीक है, चलो। अब देखिए परिभाषा पर जाइए। तो लोग मेरे क्लास से बहुत एंजॉय करते हैं। वहां जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, महिमा क्या है? संज्ञा। ठीक? और इसकी विशेषता क्या है? बुद्धिमान। बुद्धिमानी एक गुण होता है।
बुद्धिमानी एक गुण होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, दोष, आकार, अवस्था आदि का बोध कर रहा है। जैसे कहे आंद्रे रसेल काला है। क्या क्या? आंद्रे रसेल, रसल के रसेल क्या नाम है उसका? RUSSEL लिखता है ना, RUSSEL यही लिखता है ना वो। क्या पढ़ते हैं, रुसेल की रसेल? क्या रसेल, जो भी लिखते होंगे इतना आपको आइडिया नहीं है। ये क्लियर हो गई बात? इसमें किसी कोई दिक्कत? एग्जाम्पल लिख लो वही। क्या? महिमा बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान भी नहीं है, केवल बुद्धिमान है। चलो लिखो, या लिखो महिमा बुद्धिमान लड़की है। महिमा नाम ही लड़की का है। महिमा बुद्धिमान लड़की है, लिखो। सर पीछे से बोले जा रहे हैं कौन है? मैंने मान लिया। क्या सर बोले जा रहे कि क्या नाम है, शाश्वत मान ले कि वो महिमा होगी, ये फिर डिस्टर्ब कर रहा है, बोले जा रहा है। अच्छा, अब मत बोलना, ठीक है? अपनी खैरियत चाहते हो तो मत बोलना। नहीं मत बताओ, हम बताने के लिए हैं, हम बताने के लिए हैं, ठीक है? अच्छा, जैसे देखो भारत का झंडा देखे आप लोग, इसको क्या नाम देते हैं? सब लोग श्योर है? कुछ और तो नहीं? अच्छा, तिरंगा हिंदी में कहते हैं ना, इसमें कितने रंग हैं? 3 रंग। तो 4 है, सब ब्लू ही तो है भी। सैफरन, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन। अच्छा, ब्लू किस लिए? चक्र, अशोक चक्र। लेकिन मूल रंग कितने हैं? 3। इसी तो उसको तिरंगा बोलते हैं ना, चौरंगा नहीं बोलते। ठीक, परिभाषा मैंने क्या लिखाई थी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, आकार, दोष, अवस्था इत्यादि का बोध कराए उन्हें लेकिन तिरंगा तो गुणवाचक नहीं होगा ना, तो उसमें रंग है ना, रंग है ना। परिभाषा पढ़िए, परिभाषा में चीज लिखाई गई, परिभाषा नहीं लिखे हो क्या? जो शब्द सर्वनाम, गुण, रंग, रूप, दोष, आकार आदि का बोध कराते हैं। उसमें रंग शब्द आया है तो संज्ञा की भी बात की गई है ना, परिमाण 3 रंग। अरे भाई, तो झंडे, झंडा, आप बोलिए, झंडा क्या है? संज्ञा शब्द है ना, नाम है कि नहीं? तो उसी संज्ञा सर्वनाम के रूप रंग की बात की जा रही है ना। अगर तिरंगा झंडा संज्ञा है तो उसमें 3 रंग है। रंग क्या है? गुण है। तो कौन सा विशेषण होगा? क्लियर? मैं बोली सर, कल कंपटीशन है, हाँ। एक्टिविटी है रंगोली का, पता है सबको? तो जो कल ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, आप लोगों का कल नहीं है, तो मैम ने ये बोला था सुबह कि जो बच्चा आना चाहे वो आ सकता है सर। तो आप लोग नहीं, अरे सारे बच्चे हाथ उठाना चाहिए यार। आप कल आइए, एक्टिविटी में पार्ट लीजिए। और लेकिन हाँ, मैंने ये भी कहा था कोई अननेसेसरी का नहीं आएगा, वरना वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है? तो जितने बच्चे आज आए हैं, कल अगर आप एक्टिविटी में पार्ट लेना है, ऑनलाइन नहीं लेना, ऑफलाइन आ सकते हो। लाठी बना सकते हो, कंडील, तोरण, रंगोली, ठीक है? रंगोली जिसको बनानी है वो सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली के बाद मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको प्लेस दूंगी ना, तो उसको कहाँ बनानी है? ये बनाएंगे आप। परफेक्ट। समझ गए ना बेटू? समझ गए? आपको कल स्कूल आ जाएगी। क्या बनाओगे तुम? बनाओगे ना? चलो ये बेटा, मतलब हम लोग अपने विषय पे आते हैं। हम लोग अपने विषय पे आते हैं। ये क्लियर हो गई बात? क्या देख, इसी से क्या देख रही? चल, दूसरा कौन सा है? अच्छा, इसमें कुछ और भी तुमको समझा दे। जैसे अवस्था की बात आती है, इसमें अवस्था में लिखवा थी। तो अवस्था देखिए, एक बुढ़ापा होता है, एक जवानी होती है, एक बलवान होता है, कमजोर होता है। जैसे कहें कि निष्कर्ष बहुत बलवान है, घर पे की निष्कर्ष बहुत, तो फिर क्या होगा? इसमें गुण क्या है?
सब बलवान बलवान गुण है। क्लियर? देखिए स्वाद, आप लोग स्वाद लेते हैं ना, खट्टा मीठा तीखा का, ये सब गुण के अंतर्गत आता है। आपकी किताब में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैं आउटलाइन बता दे रहा हूँ आपको। क्लियर? अच्छा अब बताओ, किसी कोई दिक्कत है? जितना मैंने अभी बताया विशेषण की परिभाषा में, आरोप खड़े हो जाओ। यस सर। विशेष्य किसे कहते हैं? सर जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य होते हैं। फिर से बताओ, किताब से पढ़ के बताओ, कॉपी से, सॉरी। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वह शब्द विशेष्य होता है। क्लियर होगी बात? यस सर। बैठ जाओ। दूसरा हमारा है परिमाणवाचक। क्या है? परिमाणवाचक। अरे हम कहें अगर परिमाणवाचक ही पढ़ लोगे तो क्या बुरा है? अरे भाई चलो, अच्छा तुम लोग मत काट देना, हम काट लेकिन सर मुझे काटना पड़ेगा। क्या लिख रहे हो? संख्यावाचक विशेषण कौन है? एक मिनट रुक जाओ, कौन है बेटा डिस्टर्ब कर जा, उसका नाम बता दो। तुम उठ जाओ वहां से, उठ जाओ बेटा, अच्छे बच्चे, उठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बस बात खत्म, विवाद खत्म। सर बोल मुझे रहा था वो। हो गया? क्लियर? संख्यावाचक कल पढ़ाएंगे, कल आओगे ना? सर कल आपका पीरियड नहीं होता है। क्यों? आप भी है कल सर। हम पहला पेट पढ़ा देंगे। पहला ठीक है। नहीं सर मैम दे नहीं रही सर, मैम दे नहीं रही। सेकंड ले लीजिएगा सर असेंबली नहीं जाएंगे, हम क्लास में ही रहेंगे। आप सभी करेंगे। इसको कल पढ़ा देंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम नहीं है, देखो ये देखो 3 मिनट 4 मिनट टाइम है, और ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, 7-8 मिनट लेगा। क्लियर? सर अगले पीरियड का ले लीजिए थोड़ा। हाँ बेटा, गुण और अवस्था में थोड़ा सा हाँ बेटा, वेरी गुड। गुण और अवस्था में अंतर तुमको बताना है, ठीक? आप अपनी किताब देखिए, उसमें देखा है गुण की अलग विशेषता होती है, अवस्था की अलग। जैसे आपकी उम्र, ये बेटा अवस्था में आएगी। आपकी शारीरिक पहचान जैसे बलवान, कमजोरी, ये सब किसमें आएगा बेटा? सर बलवान तो गुण में भी आ सकता है ना? सॉरी, गुण और एक मिनट बेटा, एक मिनट। उम्र, हाँ अवस्था बेटा उम्र आएगी, और बलवान कमजोरी ये गुण होगा आपका, शारीरिक गुण। क्लियर? रुको बेटा, बलवान अवस्था में लिखा हुआ है। बलवान अवस्था, एक मिनट रुक जाओ, तुम अपना प्रश्न पूछो फिर से। सर मेरा प्रश्न है कि ये हाँ, गुण और अवस्था में अंतर क्या है? हाँ गुण और अवस्था में अंतर क्या है? ठीक। अवस्था का मतलब स्थिति से उम्र समझते हो? उम्र, जी सर। ये अवस्था हो गया। क्लियर? बोलिए। जी सर। और कुछ? नहीं सर। जहां डाउट हो आप पूछ लिया करो बेटा। गुड, वेरी गुड। और किसी कोई डाउट? सर यहाँ पे अवस्था में मतलब बलवान भी दे रखा है, पर वो गुण में भी आता है ना सर? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जब रूप, रंग, अवस्था, आकार इत्यादि का जब आप करेंगे, देखिए वो गुण का ही भाग है अवस्था। गुण का ही, उस गुण की बात करिए जो गुण के अंदर ही आता है गुण। हाँ, तो फिर वो बलवान अवस्था में कैसे आता है? ये गुण दे दिया तो इस गुण से आप इसको अलग मत करिए ना, ये जो गुण दिया है ना इसको इससे अलग मत करिए। आप पढ़िए कि जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रंग, ये गुणवाचक यहीं से गुण से मिला गया है, ये अलग से कुछ नहीं। हाँ दोनों एक ही चीज है, अलग से कुछ नहीं लिया गया है। ठीक? और किसी कुछ पूछना है? बहुत आसान है ये तो, एक क्लास और लेके खत्म हो जाएगा, नहीं 2 लेना पड़ेगा। सर आप एक में भी करा सकते हैं। क्या बेटा? सर आप एक में भी करा ही सकते हैं। चलिए ठीक है, किसी क्लास है बताइए।
मैथ्स मैथ्स है तुम लोगों की? यस सर Very रोज good. होती है सर, आपकी बात हमेशा होती हुई है। अच्छा हमारे मैथ्स ही होती है? हाँ सर। वाह कितनी अच्छी बात, बोलो कितने लकी हो। हाँ सर, हिंदी के बाद